हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 बुक दरक्षा का चैप्टर नंबर 9 हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी नोट्स है वो सारा बताऊंगी। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और हो सकेगा तो साथ ही साथ कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में ज़रूर आता है। साथ ही साथ आप लोगों के इसरार पर अब मैं इस अपने वीडियोस में जो अलग से जो टॉपिक बताती हूँ उसके साथ साथ मैं अब बुक का भी जो क्वेश्चन आंसर है उसको अलग से मेंशन करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग को प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप लोगों को मेरा जो टॉपिक है वो पसंद आता है, पढ़ाना पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल जो SG ऑनलाइन क्लासेस है इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदुस्तानी आइन के मेमार। हिंदुस्तानी आइन किसे कहते हैं? जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम उर्दू में आइन बोलते हैं। हिंदुस्तानी आइन के मेमार मतलब उसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये आपकी बुक का भी सवाल है। 2018-2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एग्जाम्स में आया है बोर्ड में। इसका जवाब है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश महू, मध्य प्रदेश का एक गांव है महू में 14 अप्रैल 1991 में हुई। सवाल नंबर 2 है भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। वालिदैन यानी कि वालिद और वालदा दोनों, माँ और बाप दोनों। जवाब है उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालदा का नाम भीमा बाई था। इनका वालिद का नाम देखिए रामजी मालूजी सकपाल, यहाँ पूरा नाम दिया है। रामजी इनका वालिद का नाम था, मालूजी इनके दादा का नाम था, जो कि इनके वालिद साहब जो थे वो अपने सरनेम के तौर पे इस्तेमाल करते थे, रामजी मालूजी सकपाल। तो एग्जाम्स में अगर रामजी का भी ऑप्शन आता है तो वो सही होगा। और वालदा का नाम भीमा बाई था। सवाल नंबर 3 है भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? जवाब है दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे से, यानी कि वो सूबेदार मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। अगला सवाल है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? जवाब है 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से, यानी कि उनकी बीबी का नाम रामाबाई था। जब वो 14 साल के थे तो उनकी शादी हुई थी किससे? 9 साल की लड़की रामाबाई से। अगला सवाल है BA करने के लिए भीमराव किस कॉलेज में दाखिला लिया? ये आपके बुक का सवाल है। जवाब है BA करने के लिए भीमराव ने एलिफिसेंट कॉलेज में दाखिला लिया। एलिफिसेंट कॉलेज जो कि बॉम्बे में है। अगला सवाल है बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? ये किताब का सवाल है देखिए, और लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। 2020 में भी आया है और 2021 का जो बिहार सरकार का मॉडल पेपर था उसमें भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। निर्वाण, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तस्वुर यानी क्या मतलब है, किसे कहते हैं निर्वाण? जवाब है बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर इरफान हासिल करना है। निर्वाण यानी कि जो हम लोग मानते हैं कि मौत हो गई तो यानी वफात हो गई तो आदमी उसको हम लोग मौत कहते हैं, लेकिन बौद्ध मजहब में उसको निर्वाण हासिल करना कहते हैं, यानी कि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया। इरफान यानी कि वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गया। पहुंचना, इरफान मतलब पहुंचना, जो उसकी जो डेस्टिनी थी वो उसको ये हासिल कर लेता है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में इंसान चला गया, उसको निर्वाण कहते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव की पैदाइश किस तबके में हुई? तबका यानी कि कौन सा सोसाइटी? जवाब है मराठी जबान बोलने वाले एक अछूत महार खानदान में वो पैदा हुए। सवाल नंबर 9 है भीमराव के वालिद और दादा का नाम क्या है? देखिए 2017 में क्वेश्चन आया है। जवाब है रामजी सकपाल इनके वालिद का नाम और दादा का नाम मालूजी सकपाल।
सवाल नंबर 10 है, डॉक्टर भीमराव की वालदा का नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए 18 में और 20 में क्वेश्चन आया है। जवाब है भीमाबाई। इन्हीं के नाम पे इनका नाम भीमराव पड़ा। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिद और दादा किस शोबा में मुलाजिम थे? यानी कि वो कहाँ मुलाजमत करते थे? देखिए 2016 में आया है क्वेश्चन। जवाब है बरतानवी यानी अंग्रेजी सरकार की फौज में वो लोग मुलाजमत करते थे। सवाल नंबर 12 है, भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद मुलाजमत से सबकदोश हुए? यानी कि भीमराव कितने साल के थे जब उनके वालिद जो थे वो रिटायर हुए? जवाब है 2 साल। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ? जवाब है 6 साल की उम्र में। सवाल नंबर 14 है, भीमराव अंबेडकर की वालदा का इंतकाल के बाद उनकी देखरेख यानी परवरिश किसने की? जवाब है उनकी फूफी ने। सवाल नंबर 15 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? जवाब है 1908 में एलिफिसेंट स्कूल मुंबई से। सवाल नंबर 16 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? जवाब है 1912 में। 1912 में। सवाल नंबर 17 है, भीमराव अंबेडकर किसके वजीफे पर आला तालीम हासिल करने अमेरिका गए? वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप, किसने उनको स्कॉलरशिप दी थी? जवाब है बड़ौदा स्टेट ने। सवाल नंबर 18 है, भीमराव ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? जवाब है 1916 में। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान वापस आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया? देखिए 2018 और 20 में एक क्वेश्चन आया है। जवाब है वकालत का, यानी कि हिंदुस्तान वहाँ से बाहर से वापस आकर के इन्होंने हिंदुस्तान में वकालत शुरू की। सवाल नंबर 20 है, भीमराव अंबेडकर दस्तूर साज कमेटी के किस ओहदे पर फायज थे? दस्तूर साज यानी कि जो कानून के बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके किस ओहदे पर फायज थे? जवाब है मसूदा कमेटी के सदर, यानी कि उस कमेटी के ये सदर थे। सदर मतलब हेड। सवाल नंबर 21 है, भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़कर कौन सा मजहब इख्तियार किया? जवाब है बौद्ध मजहब, यानी कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध मजहब जो था वो इख्तियार कर लिया। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर को कौन सा एजाज से नवाजा गया? एजाज यानी इनाम। जवाब है भारत रत्न। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 5 दिसंबर 1956 को। सवाल नंबर 24 है, भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ा काम क्या किया? जवाब है मर्द औरत के बीच मसावात कायम करना, दस्तूर साजी, ऊंच नीच के फर्क को ख़त्म करना। यानी कि मर्द और औरत के बीच में जो एक औरतों को भी उनका हक दिलाना मर्द के बराबर, मतलब ये औरतों को उनका हकूक दिलाना। दस्तूर साजी यानी कि भारत का जो संविधान कानून था वो बनाया उन्होंने। और ऊंच नीच के फ़र्क को ख़त्म किया, यानी कि ऊंची और नीची जाति का जो फ़र्क था उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी आइन का मेमार किसे कहा जाता है? जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आइन मतलब संविधान और मेमार यानी कि उसको बनाने वाले रचयिता। तो भारतीय संविधान के रचयिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सवाल नंबर 26 है, भीमराव अंबेडकर ने अपने वालिदैन की कितने नंबर की औलाद थे? यानी कि उनके वालिदैन की कितनी औलादें थी और वो कौन से नंबर पे आते थे? जवाब है आखिरी, सबसे छोटे और 14वीं औलाद थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन को 14 औलादें थी जिनमें वो सबसे छोटे और 14 नंबर की औलाद थे। सवाल नंबर 27 है, भीमराव अंबेडकर समाज के किस रिवाज से बरहम और बेचार थे? यानी कि कौन सा ऐसा रिवाज था जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ा था? जवाब है छुआछूत के रिवाज से, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी शर्मिंदगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे, टॉपिक थे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से ही एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये आपको पूरे चैप्टर जो है उसका निचोड़ है। अब आपको कहीं भी इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग इतना सा याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आता है, आप उसको यकीनन सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ये जो मजमून है हिंदुस्तानी आइन के मेमार, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर है। ये मजमून उनके बारे में है, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है कि तो इसलिए कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो आपको भीमराव अंबेडकर पर ही पूछा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर की सवाने लिखिए, सवाने यानी कि जीवनी लिखिए। तविल क्वेश्चन है, आपके बुक में भी है ये क्वेश्चन। या फिर उनके तालीम पर पूछा जाएगा, या फिर उनकी आईनी खिदमत यानी कि जो उन्होंने भारतीय संविधान बनाया है या किस तरह से उन्होंने भारत की में क्या क्या काम किया है उसके बारे में भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान कीजिए, यानी कि शॉर्ट में बयान कीजिए। ये मुख्तसर सवाल है। या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत का जायज़ा लिए, यानी कि पूरा डिस्क्राइब करिए। या आज़ाद हिंदुस्तान के मुआशरती इनकलाब में भीमराव अंबेडकर की खिदमत, यानी कि उन्होंने क्या क्या हिंदुस्तान के लिए किया है। तो कैसे भी पूछा जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी क्या तालीम थी और उन्होंने हिंदुस्तान की किस तरह से खिदमत की है या उन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया है। तो आपको बस भीमराव अंबेडकर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, उनकी सवाने पे आ जाए, उनके तालीम पे आ जाए, उनकी आईनी खिदमत पे आ जाए या उनके मुआशरती खिदमत पे आ जाए, तो आपको बस भीमराव अंबेडकर के बारे में ही लिख देना है। एक अच्छे से एक छोटा सा निबंध आपको भीमराव अंबेडकर पे तैयार कर लेना है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में मैं आपको भीमराव अंबेडकर पर एक मजमून बता रही हूँ। अगर आप उस मजमून को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी आ जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कि मजमून भी अगर पूछ लिया जाता है, मैं भी भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग वो लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम था। इनको प्यार से लोग भीमा बुलाते थे। 14 अप्रैल सन 1891 को महू, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश के एक में ये पैदा हुए थे। ये एक मराठी ज़बान बोलने वाले एक अछूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी वफ़ात 5 दिसंबर सन 1956 में हुई। इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था। रामजी इनके वालिद का और मालूजी इनके दादा का नाम था। इनकी वालदा का नाम भीमा बाई था। इनकी हालात ज़िंदगी देखते हैं। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी हुकूमत की फ़ौज में मुलाजिम थे, यानी बरतानवी हुकूमत यानी अंग्रेज़ी फ़ौज में वो मुलाजमत करते थे। उस ज़माने में ब्रिटिश सरकार ने फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजिम करार दे दिया था, यानी कि सबको, जो भी ब्रिटिश सरकार में काम करता है, सबको पढ़ाई ज़रूरी थी। इस वजह से रामजी ऐसे खुशकिस्मत महार थे जिनके बच्चों को तालीम का फ़ायदा पहुंचा, यानी कि जिस जाति से वो ताल्लुक़ रखते थे उसमें तालीम का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। तो लेकिन क्योंकि उनके वालिद जो थे और दादा जो थे वो बरतानी हुकूमत में फ़ौज में काम करते थे, तो इसलिए उन लोगों को तालीम हासिल करने का फ़ायदा मिला। भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौजी मुलाजमत से सबकदोश के बाद सितारा के एक स्कूल में तदरीसी मुलाजमत करने लगे। तदरीसी मुलाजमत यानी कि पढ़ाने लगे, टीचर का काम करने लगे। भीमराव जब 6 साल के थे तो उनकी वालदा भीमाबाई का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उनके पूरे घर की देखभाल उनकी फूफी ने की। भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का इल्म होने लगा कि वो पैदाइशी तौर पर एक अछूत हैं, यानी कि अभी तक वो छोटे थे तो उनको नहीं पता था। जब वो स्कूल में उनका दाखिला हुआ तो उनको इस बात की, इस कड़वी सच्चाई का पता चला कि वो एक अछूत, छुआछूत नाम की एक हिंदुस्तान में एक बहुत समाजी बुराई है, जिसकी वजह से उन्हें उस वक्त हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही समाजी बुराई छुआछूत का सामना करना पड़ा। उनको भी बहुत जिल्लत और परेशानियों
का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे समाज और मजहब से नफरत होने लगी जो उन्हें अछूत समझता था। यानी कि उस वक्त जो हिंदुस्तान में छुआछूत जैसी बुराई जो चली आ रही थी, उसका सामना उनको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत करना पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से तंग आकर बौद्ध मजहब कबूल कर लिया। अगर इनकी हालात ज़िंदगी पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बस इतना सा लिख दीजिएगा, तो ये कंप्लीट है कि उनके वालिद और वालिदा का क्या नाम था, उनका क्या नाम था, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और उनकी ज़िंदगी में उनको किस परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आते हैं हम लोग इनके तालीम की तरफ। अगर इनकी तालीम पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इब्तिदाई तालीम छावनी के सरकारी स्कूल में, यानी कि जहाँ इनके वालिद जो साहब जो थे वो जो पढ़ाते थे, वहाँ पे उन्होंने हासिल की। इब्तिदाई तालीम छावनी के सरकारी स्कूल में इन्होंने हासिल की। उसके बाद बम्बई के एलिफिसेंट हाई स्कूल से 1908 में इन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद इसी कॉलेज से इन्होंने इंटर, और उसके बाद एलिफिसेंट कॉलेज बॉम्बे से इन्होंने 1912 में बीए पास किया। उसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां मुआशियात यानी कि इकोनॉमिक्स के मौजू पर एमए पास किया। फिर 1916 में इसी यूनिवर्सिटी से मुआशियात में पीएचडी किया, यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी किया, और फिर लंदन जाकर बैरिस्ट्री किया, लॉ की डिग्री ली। फिर हिंदुस्तान वापस आकर वकालत करने लगे। तो इनके तालीम के बारे में पूरा क्या है कि पहले इनकी प्राइमरी एजुकेशन, इब्तिदाई तालीम जो थी वो वहीं सरकारी स्कूल में है। उसके बाद इनके वालिद बॉम्बे चले गए, वहाँ के एलिफिसेंट हाई स्कूल से उन्होंने 1908 में मैट्रिक किया, इंटर किया। उसके बाद एलिफिसेंट कॉलेज वहीं से 1912 में इन्होंने बीए किया। फिर इसके बाद ये आला तालीम के लिए बाहर चले गए। अब इनकी आईनी खिदमत देखते हैं। अगर आईनी खिदमत पे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर भीमराव अंबेडकर एक इनकलाबी जहन के आदमी थे। उनकी शख्सियत एक कानूनदा की हैसियत से नहायत अहम है और उनका शुमार हिंदुस्तानी आइन के मेमारों में होता है, यानी कि हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता के तौर पर उनको जाना जाता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हालात के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश की ताकि वो और उनके लोग जो उनके जैसे थे, उनके लोग सर उठाकर मुआशरे में इज्जत और बराबरी का हक पा सकें। यानी कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उस परेशानियों से, उस जिल्लत से वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने खूब डट कर और लड़ कर के उसका सामना किया ताकि वो और उनके जैसे उनके और लोग जो थे वो इस मुआशरे में सर उठा करके जीत सकें। यही वजह थी कि आज हमारे सामने इतना खूबसूरत भारत का जो संविधान है वो है। वो उस वक्त की समाजी और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। चुनांचा उस दौर के अहम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनके करीबी ताल्लुकात रहे, यानी कि वो फिर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी वजह से उस वक्त जो आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे हमारे जो सियासी रहनुमा गांधी जी और नेहरू जी से उनके करीबी ताल्लुकात रहे। जब आइन साज कमेटी बनी तो भीमराव अंबेडकर को उस कमेटी का सदर बनाया गया और उन्होंने हमारे मुल्क को एक दस्तूर दिया, यानी कानून दिया, जो मजहब, ज़ात, अकीदा और जिन्स के फ़र्क को ख़त्म करता है, यानी कि जो हर किसी को बराबरी का हक देता है और सबको बराबर के हुकूक देता है, सबको सर उठाकर जीने का मौका देता है। यानी कि जो इस भारत का संविधान दिया उसमें सबको समानता का, सबको अपने धर्म की आज़ादी का, सब हर चीज़ का को समान रूप से मानने का एक संविधान दिया। इन्होंने अपने मुआशरे के लिए क्या क्या किया है? उन्होंने अपनी ज़ात के लोगों में बहुत से सुधार का काम किया। उनकी आदत, उनके अखलाक, उनके बर्ताव, उनकी ज़बान, उनकी बोली, उनको जो सफाई थी उससे रहने की तालीम दी। उनके खाने पीने को बदलने की कोशिश की और उन्हें एक बराबरी के साथ एक समाज में जीने का जो हक था वो दिलवाया और उसको सिखाया। यानी कि उन्होंने अपने समाज के लिए इतना कुछ किया। तो ये भीमराव अंबेडकर का एक मुकम्मल मजमून है। अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो भीमराव के बारे में कुछ भी आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो आप लोग को लिख लेंगे।
इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असतज़ा का सलूक कैसा था। ये आपके बुक का भी सवाल है। तो जवाब है, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असतज़ा का सलूक अच्छा और पुरसुकून नहीं था, यानी कि अच्छा सलूक नहीं करते थे। ये सरकार परस्ती में चलने वाला स्कूल था। इसके बावजूद यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। इस वजह से उन्हें बहुत जिल्लत और परेशानियां का सामना करना पड़ा। अगला सवाल है, भीमराव का खानदान बम्बई जाकर क्यों बस गया। ये आपके बुक का सवाल है। जवाब है, फौज से सबकदोश होने के बाद राम जी ने सितारा के एक फौजी स्कूल में मास्टरी की, जहां बाद में नौकरी ख़त्म होने के बाद वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ बम्बई चले गए और वहीं सुकूनियत इख्तियार कर लिया। यानी कि जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद वो आराम से रहने के लिए बॉम्बे जा कर के बस गए उनके वालिद। तो ये था भीमराव अंबेडकर पर पूरा आपका सॉल्यूशन। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं या याद कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ये था भीमराव पे टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा।